क्रिकेट दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है जो कि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में खेला जाता है और 2.5 मिलियन इसके फैन हैं। लेकिन सवाल आज भी यही है कि क्रिकेट को कंट्रोल करता कौन है। ना तो इंग्लैंड जहां पर इस गेम की शुरुआत हुई थी और ना ही ऑस्ट्रेलिया जहां पर दुनिया के बेस्ट पिचेस मौजूद है, बल्कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो एक ऑफिशियली प्राइवेट बॉडी है लेकिन इसके इशारों पर पूरी दुनिया का क्रिकेट घूमता है। यह स्टोरी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई की। आज की तारीख में बीसीसीआई के पास इतनी पावर है कि आईसीसी को भी इसकी बात माननी पड़ती है, आई सेड माननी पड़ती है। आपने कभी नोटिस किया है कि इंडिया जब कभी भी किसी दूसरी टीम के साथ सीरीज को खेलने से अपने हाथ पीछे खींच लेता है तो उस क्रिकेट बोर्ड के पसीने छूटने लग जाते हैं, क्योंकि उस सीरीज के टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग राइट करोड़ों में बिकते हैं। और जब आईसीसी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इंडिया को लगभग 40% रेवेन्यू मिलता है, जो लगभग $600 मिलियन के बराबर है। और क्यों एक आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ी को किसी दूसरे आईसीसी टूर्नामेंट खेलने वाले खिलाड़ी से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर बीसीसीआई वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दे तो टीम इंडिया नहीं खेलेगी और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे बीसीसीआई इतना पावरफुल बना जिसके पास एक टाइम पर अपने खिलाड़ियों को मैच फीस देने तक के पैसे नहीं थे। कहानी शुरू होती है 1928 ब्रिटिश इंडिया के समय, जब क्रिकेट एक एलिट गेम हुआ करता था। इसे सिर्फ राजा महाराजा, नवाब और अंग्रेज खेला करते थे। लेकिन 1928 में ही बीसीसीआई बना। इसका काम सिर्फ उस वक्त यह था कि इंग्लिश टीम के सारे मैचेस को ऑर्गेनाइज करना। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद लोगों में क्रिकेट के लिए कोई ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन जब 1983 में कपिल देव की टीम ने वेस्ट इंडीज़ को हराकर वर्ल्ड कप जीता था तो एक पूरी जनरेशन क्रिकेट की दीवानी हो गई। बीसीसीआई ने इस मैसिव क्रिकेट फैन बेस को एक बिजनेस मॉडल के अंदर बदल दिया, क्योंकि क्रिकेट में पैसे सिर्फ क्रिकेट खेलने से नहीं आते, पैसे आते हैं टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप से। बीसीसीआई ने 1993 में इंडिया इंग्लैंड के टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल कंपनी को $6 लाख में बेच दिए, जिसने दूरदर्शन की मोनोपोली को झटके में खत्म कर दिया। 2006 में बीसीसीआई ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील निम्बस कम्युनिकेशन के साथ की थी। बीसीसीआई ने इंडियन टीम के होम मैचेस के राइट्स 4 सालों के लिए निम्बस कम्युनिकेशन को 2,755 करोड़ में बेच दिए। 2023 तक आते आते बीसीसीआई का रेवेन्यू 15,000 करोड़ से भी ज्यादा चला गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड को कंबाइन कर दे तो उससे भी ज्यादा है। आज बीसीसीआई अपने 1 साल की इनकम से पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को 200 साल तक फंड कर सकता है। 2023 में सिर्फ आईपीएल के मीडिया और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स $6 बिलियन में बिके। और अगर हम पर मैच के हिसाब से देखें तो आईपीएल वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट लीग बन चुकी है। और इतना पैसा इकोसिस्टम में होने के कारण ही बीसीसीआई इतना पावरफुल बनता है। आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया के मैचेज हमेशा प्राइम टाइम पर होते हैं, यानी कि इंडिया के सभी मैच को इंडियन टाइम के हिसाब से सेट किया जाता है, क्योंकि टोटल व्यूवरशिप में से 40 से 60% व्यूवर इंडिया से आते हैं। टीम इंडिया अगर आईसीसी टूर्नामेंट में जल्दी बाहर हो जाती है तो ब्रॉडकास्टर को बड़ा नुकसान होता है। और इस मैसिव ऑडियंस साइज और इकोनॉमिक मसल और डिमांड कंट्रोल से ही बीसीसीआई अनटचेबल बन जाता है। और जब एक एंटिटी इतनी पावरफुल बन जाती है तो दूसरे छोटे क्रिकेट बोर्ड्स उन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। 2019 में जिम्बाब्वे क्रिकेट बहुत ही बुरी फाइनेंशियल सिचुएशन में चला गया। प्लेयर्स और कोचेज को देने के लिए पैसे तक नहीं बचे। आईसीसी ने टेम्पररी बैन तक लगा दिया और एक पूरा क्रिकेट इकोसिस्टम कोलैप्स हो गया, क्योंकि आईसीसी रेवेन्यू का मेजर पार्ट बड़े बोर्ड्स लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को पहुंच जाता है और छोटे बोर्ड्स लाइक जिम्बाब्वे, श्रीलंका इनको बहुत ही कम पैसा पहुंच पाता है। आईपीएल की मैसिव सक्सेस के बाद फ्रेंचाइज क्रिकेट और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट खतरे में आ गए हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट और ज़्यादा कंप्रेस होता जा रहा है। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप मैच देखो तो ये याद रखना, ये सिर्फ बैट और बॉल का गेम नहीं है, ये गेम है पावर का, ये गेम है पैसों का, ये गेम है इन्फ्लुएंस का।
और इस गेम का हमेशा से सेंटर पॉइंट इंडिया था। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल द डाइवर्जेंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी कौन सी फेवरेट क्रिकेट टीम है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।